आगे बढ़ेंगे। एक खुलासा यह भी है कि आरोपी चेतन चौधरी सिया के भाई साहिल का करीबी था, इसीलिए पुलिस ने साहिल से सवाल जवाब किए थे। और जब पता चला कि जिस कार से सवार होकर केतन लोहागढ़ किला पहुंचा था, उस कार की लोकेशन की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। कैमरे में कैद ये मुस्कुराते हुए चेहरे, सपनों से भरा ये सफर और स्टीयरिंग पर बैठे केतन अग्रवाल और साथ में उनकी मंगेतर सिया गोयल। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब केतन ने लाल रंग की इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी, फिर अपनी मंगेतर सिया के साथ खुशियां बांटने लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया था। इस दौरान केतन ने सिया को फूलों का तोहफा दिया और एक बटन दबाया। गाड़ी का सनरूफ धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही सनरूफ खुला, ऊपर का नजारा देखकर सिया खुशियों से खिलखिला उठी। सनरूफ की कांच की छत को ऊपर से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें से रंग बिरंगे फूल लटक रहे थे। थैंक यू। पसंद है तुम्हें, मालूम है तुमने बताया। ये वही कार है जिस पर सवार होकर केतन अपने अंतिम सफर पर निकला था। 18 जून को केतन इसी लाल रंग की कार से सिया के साथ लोनावाला के लोहागढ़ किले पहुंचा था। किले के नीचे कार को पार्क कर दिया, लेकिन फिर वापस लौटकर नहीं आया। ये चमचमाती लाल कार गवाह है उस आखिरी सफर की, जिस पर सवार होकर सिया ने अपने मंगेतर की हत्या को अंजाम तक पहुंचाया। आरटीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक कार केतन विशाल अग्रवाल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। अब इसी कार के जीपीएस और केतन के मोबाइल से मिले आखिरी वीडियो को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस अब कार के भीतर मिले संभावित फिंगरप्रिंट्स, डिजिटल डेटा और घटनाक्रम की टाइमलाइन को जोड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ये पता लगा रही है कि लोहागढ़ तक के सफर में आखिर क्या क्या हुआ था, किसने क्या कहा, सफर के दौरान सिया का व्यवहार कैसा था। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा विवाद लोहागढ़ जाने की प्लानिंग को लेकर है। केतन की मां का यह दावा है कि 18 जून को सिया ने लोहागढ़ जाने का प्लान बनाया था। परिवार का कहना है कि उसी ने केतन को वहां चलने को तैयार किया, लेकिन सिया के परिवार का दावा इससे बिल्कुल अलग है। सिया की मां का कहना है कि लोहागढ़ जाने की जिद सिया ने नहीं बल्कि केतन ने की। उनके मुताबिक वीडियो कॉल के दौरान केतन की मां भी बातचीत में शामिल हुई थी और उन्होंने भी सिया को घुमाने की बात कही थी। सिया ने पहले फोर्स किया है उसको, सिया ने फोर्स किया उसको फोर्ट पे चलने के लिए। नहीं, ये पहले एक बार भी पहले 2-3 बार ये गए हुए हैं फोर्ट पे। अभी सिया ने फोर्स किया था उस दिन जाने के लिए, उसको चलने के लिए। लोहागढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है, तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा, अगर आप चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए हैं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं। अब इन दोनों दावों के बीच सच क्या है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि केतन के पिता विशाल अग्रवाल सिया की मां के दावे को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी और सिया ही योजना के तहत केतन को लोहागढ़ लेकर गई थी। मुझे मालूमात के हिसाब से सर वो सिया ही जाना चाहती थी और इसी हिसाब से उनको पुलिसों को भी सब कुछ उसके प्रूफ है, ऐसा लगता है। इस पूरे मामले में एक बेहद चौंकाने वाला नया कनेक्शन सामने आया है। केतन अग्रवाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार चेतन चौधरी कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो सिया गोयल के सगे भाई साहिल गोयल का बेहद करीबी दोस्त था। ये दोनों सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, बल्कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम के लिए साथ में मैच खेला करते थे। दोनों का उठना बैठना एक ही ग्रुप में था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने सिया के भाई साहिल को पूछताछ के लिए बुलाया। अब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या साहिल गोयल को अपनी बहन सिया और अपने दोस्त चेतन के बीच चल रहे अफेयर की जानकारी थी या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या साहिल को इस बात का अंदाजा था कि उसका दोस्त
उसकी बहन मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। कल साहिल से भी पूछताछ की थी और आज सिया के माता पिता भी यहाँ पे पूछताछ के लिए लाया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चालू है। साहिल और चेतन का जो रोल था तो उस बारे में कुछ बात निकली आगे? इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हमने पूरी पूछताछ की हुई है। कहा यह जा रहा है कि साहिल की और चेतन की दोस्ती, तो ये दोस्ती कैसे हुई? यानी क्रिकेट खेलते वक्त दोस्ती हुई, उसके बाद सिया से दोस्ती हो गई, कैसे बात है साहब? साहिल और चेतन एक दूसरे को जानते थे और वो साथ में क्रिकेट भी खेलते थे। एक चीज़ ऐसे बताया जा रही है कि इस मामले में चेतन और सिया, उसके साथ और भी कोई आरोपी है, उसकी भी तहकीकात शुरू है। पुलिस की जो तहकीकात किस दिशा में शुरू? देखिए, जो फिरियादी जो है, जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने जो भी कंप्लेन दी है उस हिसाब से हमारी तहकीकात जारी है। माननीय एसपी सर भी पर्सनली इस केस में पूरा इन्वॉल्व है और जो भी तपास में एंगल होंगे और उस हर एक एंगल का इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। उधर केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस मामले में पैरवी के लिए मशहूर वकील उज्जवल निकम को नियुक्त करने की मांग की, जिसके बाद सीएम ने उनकी ये मांग मान भी ली। उज्जवल निकम ने सीएम की सिफारिश पर हामी भर दी। पूरा महाराष्ट्र नहीं तो पूरा देश हिल गया। ऐसा ये जो अग्रवाल की जो हत्या हुई एक बुरी थी। और आज दोपहर को मुझे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि अग्रवाल फैमिली उनके पास मिलने को आई है और उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस मामले में हमारी अपॉइंटमेंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जाए। मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये पूरा एक महाराष्ट्र को एक चैलेंज है और इसलिए उन्होंने भी मुझे दरख्वास्त की कि आप इस प्रकरण में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से काम करें। मैंने एक चुनौती समझकर उनको हाँ कर दी, क्योंकि हमारा कानून पे विश्वास ज़्यादा है और इसीलिए ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर इशू की है। 28 जून तक सिया और चेतन चौधरी पुलिस कस्टडी में रहेंगे। 29 जून को दोबारा कोर्ट में उनकी पेशी होगी। तब तक पुलिस के पास केतन हत्याकांड की जांच को अंजाम तक पहुंचाने में काफी सबूत हाथ लग चुके होंगे। इसके बाद अगर ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है तो उम्मीद है कि जल्द ही इसकी चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी और जल्द ही गुनहगारों को भी अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। पंकज मिश्रा, टीम न्यूज नेशन, मुंबई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।